Hello students, good morning. So this is our class 12th physics and we are continuing with our NCERT textual question answer series. Okay beta, and chapter 7 alternating current. In our previous parts we are discussing from question number 7.1 to 7.13. अगर आपने वो वाले क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कीजिए, ठीक है बेटा. ओके, और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7.14. ओके, so this is our part 5. In our previous part 1 to 4 we are discussing from question number 1 to 13. Okay, and page number 267. So चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. होप आपको सारा अच्छे से समझ आ रहा है. फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. सो दिस इज यूर चैनल दैट इज कंस्ट्रक्टिव फिजिक्स. लेट्स स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन. देखिए, ऑब्टेन द आंसर. हमने देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. जो क्वेश्चन नंबर हमने 13 किया था, ठीक है, उसमें ए और बी में जो हमने आंसर्स निकाले थे, ए में हमें निकाला था मैक्सिमम करंट निकाला था और बी पार्ट में हमने निकाला था टाइम लैग बिटवीन द मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट. ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को यूज करेगा ये दोबारा. इफ़ द सर्किट इज कनेक्टेड टू ए हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई. अब ये कह रहा है कि हमने दोनों वही रिजल्ट्स दोबारा से ऑब्टेन कर लिए हैं. अगर आप सर्किट को हाईली एक फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट कर देते हो, दैट इज़ 240 वोल्ट एंड 100 किलो हर्ज, क्लियर. और तो आपको एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट दैट एट अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी पे इंडक्टर इन सर्किट नियरली अमाउंट टू ओपन सर्किट. ठीक है, जो इंडक्टर है सर्किट में, ठीक है, वो एक तरीके का ओपन सर्किट बन जाएगा. तो हाउ डज एन इंडक्टर बिहेव इन ए डीसी सर्किट आफ्टर द स्टडी स्टेट. ठीक है, और आपको ये बताना है कि जो इंडक्टर है डीसी सर्किट में कैसे बिहेव करेगा आफ्टर द स्टडी स्टेट, कांस्टेंट होने के बाद. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसको. ओके, तो हम ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन की हम जो प्रीवियस वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 13 को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले, दोबारा से हम उसको सोल्व नहीं करेंगे. तो आप क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार ज़रूर देख लें क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. हियर इज द सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14. सो व्हाट वी आर हैविंग. देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई है ये चेंज हो गई है. तो म्यू अपने को गिवन है 10 किलो हर्ज एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट. दिस इज बिकम 10 इंटू 10 की पावर 3 हर्ज, और यू कैन राइट 10 की पावर 4 हर्ज. क्लियर. ओमेगा यू नो वेरी वेल दैट एट हियर. ठीक है, सॉरी, ईएमएफ हमारे पास यानी कि ईवी कितना गिवन है 240 वोल्ट. क्लियर. ओमेगा फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे तो 2 पाई म्यू हो जाएगा एंड यू हैव टू कन्वर्ट 2 पाई इंटू 10 की पावर 2. म्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है हमने. तो दिस इज बिकम 2 इंटू 10 की पावर 4 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, ओके. एंड वी ऑलरेडी डू दैट इज व्हाट इज द मैक्सिमम करंट. व्हाट इज दिस मैक्सिमम करंट. ठीक है, तो मैक्सिमम करंट हम निकालेंगे बेटा. तो देखिए बेटा, अब की बार क्या हो गया है, हमारा जो आर है वो हमारा आर वगैरह जो भी है हम पिछले वाला यूज़ करेंगे. ठीक है, क्योंकि हम ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 के हम यूज़ कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप इसको ज़रूर देखें. तो ये हो जाएगा आर स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एल स्केयर. ठीक है, तो आप मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमने बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 13 को यूज करते हुए ई नोट हमारे पास कितना आया था √2 इंटू 240. ओके, और आर हमारे पास कितना है 10 की पावर 4. ओके, सॉरी, आर 10 की पावर 2 है, मैंने आर स्केयर की वैल्यू रख दी बेटा. ठीक है, यानी कि 100 ओम दे रखा है आर. ये पिछली वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 13 की हम यूज कर रहे हैं. तो आर आपके पास ये है. ठीक है, और ओमेगा हमने निकाल लिया है, ये रहा आपका. और एल कितना गिवन था आपके पास, एल था 0.5. ठीक है, 0.5 हेनरी, ये आपके पास एल था. तो ये वैल्यूज़ हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे बेटा. ओके, तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करते हैं और इसको सोल्व करते हैं. तो क्या हो जाएगा √2 इंटू 240 अपॉन में आर स्केयर यानी कि 10 का स्केयर प्लस में ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी. और
2 पाई इंटू 10 की पावर 4 इसका स्क्वायर है ना, और इंटू में क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर, और इसका फुल का क्या रहेगा आपका अंडर द रूट रहेगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, √2 इंटू 240 अंडर द रूट 10 की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर 8 इंटू 0.5 यानी कि 0.25। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे, थोड़ा सा कल की तरह ही होगा आपका, ये कंसेप्ट ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ से हम क्या करेंगे 10 की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कल भी हमने ऐसे ही किया था, क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमने ऐसे ही किया था, 10 की पावर 4 को हमने कॉमन लिया था। और जब हमने कॉमन लिया था तो आपने क्या देखा था कि अगर मैं इसमें 10 की पावर 4 कॉमन लेती हूँ, ठीक है, तो स्केलिंग का स्केल, तो इट मीन्स 10 की पावर 2 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, √2 इंटू 240 और 10 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर आपका बचेगा 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4 इंटू 0.25। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे हम। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को हम यूँ ही रखेंगे, ऊपर वाले को आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना है अभी। √2 इंटू 240 इस टर्म को हम यू का यू रखेंगे, इस टर्म को कुछ नहीं कहेंगे अभी। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 4 पाई का स्क्वायर इंटू 10 की पावर, देखिए 10 की पावर 4 और इंटू में 25 इंटू इसका क्या आ जाएगा 10 की पावर -2। ओके, तो आपका आ जाएगा फिर 24 √2/10 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 22/7 22/7। एंड देखिए 10 की पावर 4 और ये 25 और ये 10 की पावर -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपका 10 की पावर 2 यानी कि 100। ओके, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। ओके बेटा, तो अब हमने क्या किया, हमने 10 मीन्स कि इसमें से ना, ओके बेटा, तो हो जाएगा 24 √2/10 इंटू, और हमने क्या किया इसमें से ओवरऑल में से 100 कॉमन लिया, और जब ये 100 बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा। ओके, तो 1/100 इंटू प्लस 4 इंटू 20। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये टर्म हमें एज इट इज़ रखेंगे तो ये आपका बनेगा 24 √2 इंटू 10 की पावर -2। ये 100 है, ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, दिस इज एलसीएम इज 4900। क्लियर, एंड दिस बिकम 49 एंड जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 484 इंटू 4 इंटू 25। तो ये हो जाएगा 484 इन 00। ठीक है, क्योंकि 22 हो जाएगा 484 और 25 4 जा क्या होता है 100। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 24 √2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1 अपॉन, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 48449 अपॉन 4900। ठीक है, अब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं क्या आएगा और उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे। तो ये आपकी टर्म ये एज इट इज चलती रहेगी -2 इंटू, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा अंडर द रूट। इसको डिवाइड करने के बाद देखिए क्या आता है। ओके बेटा, तो अब हमने इसको जब सोल्व किया तो क्या हो गया, देखिए ये आपका आया 48449 डिवाइडेड बाई 4900। ओके, then this term is same 24 √2 10 की पावर -2। then after dividing we are getting 9.887, और जब हमने इसका अंडर रूट सोल्व किया दिस इज 3.144। ओके, और अब देखिए 24 √2 की वैल्यू 1.414 डिवाइडेड बाय 3.144 और 10 की पावर -2 सेम रहेगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देन वी आर गेटिंग 33.936 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 3.144 इंटू 10 की पावर -2। ओके, एंड आफ्टर डिवाइडिंग वी आर गेटिंग 10.8 इन 10 की पावर -2। ओके, और बेटा देखिए आपका जो आंसर दे रखा है ना 1.08 वो बाय मिस्टेक दे रखा है, एक्चुअली दिस इज 10.8 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर। तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 10 फाई हो जाएगा ओमेगा L/R। 10 फाई हम फाइंड आउट करेंगे।
तो आपको पता है दिस इज द ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी वी नो 2 पाई इंटू 10 की पावर 4 और एल की वैल्यू हमें पता है 0.5। ठीक है, आर आपका कितना गिवन है 100। इसको हम सोल्व करेंगे। ओके, तो देखिए बेटा, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो अगर इस पॉइंट को आप हटाएंगे यहाँ से तो इस पॉइंट का भी नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 3 0 इससे कट हो जाएंगी। तो आपके पास बचेगा 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 5। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपका 44 इंटू 50/7। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा। ओके, तो बेटा जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया देन वी आर गेटिंग 2200/7 एंड यू कैन सी दिस इज 22/7 इंटू 100 और यू कैन से दिस इज पाई इंटू 100, सो 100 पाई वी आर गेटिंग। ओके, सो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो फाई है वो हमारा टेंड करेगा टू 90 डिग्री और पाई/2 रेडियन। ओके, मीन्स आप फाई को अगर बोलोगे तो फाई क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 100 पाई। ठीक है, तो जो फाई हमारा वो 10 करेगा 5, so 5 tends to पाई/2। ओके, सो जब हमने इनको कंपैरिजन किया लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो देखिए जब लो फ्रीक्वेंसी थी तो आई नोट कितना आया था आपका। सो एट लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जब हमने लो फ्रीक्वेंसी पे आई नोट क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड आउट किया था वो आपका आया था 1.82 एम्पियर। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी पे आपका ये आया था और अब जब हाई फ्रीक्वेंसी आपने निकाला है तो हाई फ्रीक्वेंसी पे आपका कितना आया है। ओके, तो आपने देखा कि लो फ्रीक्वेंसी पे आपका आई नोट है 1.82 एम्पियर और हाई फ्रीक्वेंसी पे है 0.0108। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हम दोनों को कंपेरिजन करने के बाद वी आर गेटिंग दीज मैक्सिमम करंट। सो वी कैन से दैट एट हाई फ्रीक्वेंसी एल ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा एट हाई फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर देते हैं तो जो एल है वो क्या करेगा प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस भी हमें हाई प्रोवाइड करेगा, मतलब ज़्यादा वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की। ओके, विच अमाउंट टू बी एन ओपन सर्किट। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है कि इट मे बी एन ओपन सर्किट, यानी कि इट मे हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ये एक ओपन सर्किट भी बन सकता है अगर आप ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया था कि इन डीसी सर्किट, ठीक है, क्या पूछा गया था इन डीसी सर्किट, इन डीसी सर्किट आफ्टर स्टडी स्टेट। ठीक है, डीसी सर्किट का मतलब होता है कि जिसमें आपकी जो करंट है वो डायरेक्ट मूव करेगी, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आते। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आफ्टर स्टडी स्टेट मतलब कांस्टेंट रेट के बाद क्या होगा। तो आफ्टर स्टडी स्टेट जो हमारी फ्रीक्वेंसी वो 0 हो जाए, क्योंकि आपका डीसी सर्किट तो इस तरीके से होता है ना जिसमें फ्रीक्वेंसी तो होती ही नहीं, कोई वेव तो बनती ही नहीं ना, इस वजह से इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 0 हो जाएगा। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा तो वी कैन से दैट एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। तो ये वाला फैक्टर क्या हो गया आपका 0। ठीक है, ये वाला फैक्टर क्या हो गया 0। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे अगर ये वाला फैक्टर 0 हो गया तो एल इज एक्ट लाइक ए प्योर कंडक्टर। ठीक है, ये वाला फैक्टर 0 होने के बाद वी कैन से दैट एल यानी कि इंडक्टर इज एक्ट लाइक ए प्योर कंडक्टर। ठीक है, we again take a review of this question. This is question number 7.14. Here we are giving this, see the student beta. Okay, so this is the solution of question number this is 7.14 and all these questions are very important. So in our this part we are discussing question number 7.14. In our next part we are discussing question number 15 and 16.
Okay, so hope all these questions are now clear to you. So stay connected with us so that all the questions you can do properly, and these are the very important questions of chapter 7, alternating current. So thank you so much students, have a nice day, take care.